वेलकम बैक क्लास में। तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको आयंस बता दिए थे कि टाइम्स और एनाइंस क्या होते हैं। व्हाट वाज लेफ्ट वाज कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ और एक्सेप्ट क्यों करता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी, वो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और उनके गेन पे ही बेस्ड है। एक्चुअली वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एनी एलिमेंट इज़ इट्स वैलेंसी। मतलब कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, यानी उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है या उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, वही उसकी वैलेंसी होती है। मैंने बताया था आपको उस पिछले वीडियो में भी कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब है नेगेटिव चार्ज में कमी आना। न्यूट्रल स्टेट में मैंने बताया था ना कि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ये कब होगा? न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है। और प्रोटॉन्स लॉस या गेन हो नहीं सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही खाली लॉस या गेन किए जा सकते हैं। रीज़न भी ये भी बताया था क्यों। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, आई आई एम नॉट टीचिंग यू सुपरफिशियली क्लास 9 में। आपको कई सारी चीज़ें डिटेल में भी बता रही हूँ जो हायर लेवल पे बताते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर करके जा रही हूँ ताकि आपको जो आंसर्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं अंदर से, उनकी आपको आंसर्स मिल सके। एंड इन केस इफ क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग, आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसका मतलब है आप साइंस रट रहे हैं। तो आप जब भी साइंस पढ़ रहे हैं दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए, एंड यू शुड आस्क दोज क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस शुड नॉट रिमेन इनसाइड यू, इनसाइड योर ब्रेन। आपको पूछने चाहिए, खुद से पूछिए। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स डोनेट नहीं किए जा सकते या लॉस और गेन नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते। क्यों हो सकते हैं? प्रोटॉन्स भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो खाली इलेक्ट्रॉन्स ही वो एंटिटी क्यों है जो लॉस या गेन की जा सकती है? वो इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है। तो उनके लिए हालांकि वो न्यूक्लियर फोर्स का उनके ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, बहुत टाइटली बाउंड है। वो रिलीज़ ही नहीं हो सकते न्यूक्लियस के अंदर से। न्यूक्लियस के बाहर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर भी इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। कोई भी एलिमेंट उनको अपने अंदर से निकाल सकता है और कोई भी एलिमेंट उनको अपने अंदर ले सकता है। अब ये लेना और देना होता क्यों है? अरे भाई ऐसे थोड़ी है कि मन किया तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, मन किया तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि एलिमेंट का मन किया आज मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, आज मैं इनको बांट देता हूँ, आज इनको बांट देता हूँ, आज मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मैं ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेटल्स जो होंगे, ये हमेशा याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। दे ऑलवेज हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कई सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ गुड, मतलब दे कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स नेवर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एटॉमिक रेडियस फैक्टर्स होता है, जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, वो फैक्टर्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी एनर्जी, एंथैल्पी होती है, वो सारे फैक्टर्स। ये सब टर्म्स में बात कर रही हूँ, आपकी केमिस्ट्री की ये टर्म्स है, फिजिक्स के टर्म्स नहीं है, लेकिन ये सारे की सारी आपके एटम से ही रिलेटेड है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटर बनता है और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बनते हैं। ये हमेशा याद रखना कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एक्सेप्टर होंगे इलेक्ट्रॉन के, और इसीलिए नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट किया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। फिर से ये चीज़ बताती हूँ, देखो क्या होता है जब आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। ठीक है। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं एंड दे कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि वो आसानी से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग। राइट। तो डोनेट जब भी करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल स्टेट में थे और 10 प्रोटॉन्स अगर फाइनल स्टेट में थे, तो डोनेट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो डोनेट कर दिए। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में आप वैलेंसी देखोगे उसकी 2 होती है, +2 वैलेंसी। ठीक है। तो +2 वैलेंसी क्यों लिखी गई है? क्योंकि मान लो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए,
10 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 डोनेट कर दिए, प्रोटॉन डोनेट हो नहीं सकते। तो आफ्टर डोनेशन व्हाट हैज़ हैपेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ रिड्यूस टू 8 बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज स्टिल 10। ठीक है, डोनेशन की बात। तो हुआ क्या, ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। आप खुद पता है, आपको ये तो इतना तो पता होगा कि 10 8 से ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस है कि जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव से ज़्यादा हो गया। तो हुआ क्या कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर या ऐसी स्पीशीज़ के ऊपर जो आयंस होती है, चार्ज स्पीशीज़ होती है, उनके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि डोनेशन के बाद, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के बाद उनके अंदर नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए वो हम मेंशन कर देते हैं। तो ये जो मैं लिख रही हूँ, दिस दैट आई एम राइटिंग, दिस नंबर अलॉन्ग विद द साइन दैट आई एम राइटिंग, दिस इज़ वैलेंसी, इसको वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ एक्चुअली वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय एनी एलिमेंट बिकम्स इट्स वैलेंसी। या कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो जो है वो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है। अब जैसे नेगेटिव चार्ज की बात करें तो क्लोरीन है। ठीक है, फाइन। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का ये होता है, क्लोरीन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको उनके लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, एंड रीज़न वाई आई एम नॉट गिविंग यू नोट्स, या मैं आपको अभी इनके क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ बहुत डिटेल में, मैं आपको चेक पॉइंट्स देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी जो है, इफ़ यू वांट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप इसके नोट्स या इसके कुछ क्वेश्चंस मैम प्रोवाइड करवा दीजिए या वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस है, सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जो सब्सक्राइबर्स ऐड होते जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के वर्कशीट्स चाहिए, यू नीड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट, फाइन। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि जब सब्सक्राइबर्स ऐड होते जाते हैं तो उनको वो कंटेंट नहीं मिलता है, इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बल्क सब्सक्राइबर्स जो है वो ऐड हो जाएं, ताकि मैं आपको धीरे धीरे वर्कशीट्स प्रोवाइड, और ये नहीं है कि मैं जिस चैप्टर को उस टाइम पे पढ़ा रही हूँ मैं उसी की वर्कशीट दूंगी। आई वट एवर चैप्टर्स सो फार आई हैव कवर्ड, आई विल गिव यू द वर्कशीट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल गिव यू नोट्स ऑल्सो सो दैट दे कैन हेल्प यू, फाइन। तो ये जो है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में 17 है, फाइन। इनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये मैं बताऊंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। ठीक है, इसको इसी तरह तोड़ के लिखा जाता है, कैसे होता है वो मैं बताऊंगी। अभी इतना समझने की कोशिश करना कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट क्यों करता है। भाई क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि जो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। नोबल गैसेस आपकी पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में मिलने वाली, जो ग्रुप 8 होता है उसमें मिलने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनको नोबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट। नोबल गैसेस पार्टिसिपेट, सी आई व्हाट टॉपिक आई एम आई टीचिंग एंड व्हाट हैव आई स्टार्टेड, दिस इज व्हाट हैपेंस। इतना इंटरलिंक है केमिस्ट्री कि आप एक टॉपिक शुरू करेंगे तो आप 10 टॉपिक पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो मैं इतना क्लियर कर दूँ फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। That is why I ask you to please watch the video from the starting to the end, because it teach you so many things in between. आप skip कर करके देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे, तो इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो प्लीज़ देखिए, उसको स्किप मत करिए, उसको पॉज कर करके या उसको फॉरवर्ड कर करके मत देखिए। ठीक है, तो नोबल गैसेस क्या होती है, पीरियोडिक टेबल आप जब देखेंगे तो उसमें यहाँ पे जो ग्रुप 8 होता है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपकी जो है ये नोबल गैसेस हैं। इनको नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तब माना जाता है जब सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, यानी जो वैलेंस शेल है, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर 2